मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अल्लामा इकबाल ने जब ये पंक्तियां लिखी होगी तब ये सोचा भी नहीं होगा कि एक दौर ऐसा भी आएगा जब लोग ये कहने लगेंगे कि मजहब ही सिखा रहा है आपस में बैर रखना। आखिर कहां ले जा रहा है हमें ये मजहब? पहले करौली, फिर राजगढ़ और अब जोधपुर। सबके पीछे रार की जड़ मजहब ही निकल कर आती दिखे तो फिर ये सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर में मामूली टकराव ने मजहबी उन्माद का जो रूप पिछले दिनों लिया, उसी का नतीजा है कि 2 दिन से अपनायत का शहर कहे जाने वाले जोधपुर में 10 थाना क्षेत्रों के बाशिंदे घरों में बंद रहने को मजबूर है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान के मुख्यमंत्री को, सूबे के आलाकमान को जो है वो ये सब दंगा नहीं दिख रहा था, ये उपद्रवियों का नंगा नाच उनको दंगा नहीं दिख रहा था। इसीलिए देश प्रदेश के दूसरे शहरों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है इनका हाईकमान के, जितना ज़्यादा राजस्थान सरकार को बदनाम कर सको आप लोग। रामगढ़ की घटना इनकी खुद की हुई है, राजस्थान के नाम से इनकी नींद हराम हो रही है दिल्ली के अंदर। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपनी सिर्फ बात कह के और वो मीटिंग से वॉकआउट करे। सबके बीच में कहना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था में कहीं कमी नहीं आने देंगे और कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। अभी का परिस्थिति बिल्कुल कल दोपहर से ऐसा कोई घटना नहीं हुई, परिस्थिति अभी कंट्रोल में है। अरेस्ट भी किया हमने, मोर देन 100 जो है नंबर्स है अरेस्ट। दंगों की आग कहीं भड़के और उसमें बयानों का घी डालने का काम ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है? तभी तो एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के अमन चैन में खलल डालने के लिए बीजेपी और उसके नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो भाजपा नेता सरकार पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाते हैं। पहले करौली और अब जोधपुर में मामूली बात को लेकर सांप्रदायिक तनाव के हालात ऐसे बन गए कि दोनों शहरों को कर्फ्यू के साए में रहने का दर्द झेलना पड़ा है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी अगले सप्ताह ही उदयपुर में चिंतन शिविर आयोजित करने में जुटी है, लेकिन एक के बाद एक हो रहे दंगों को लेकर चिंता जताने का काम बयानों तक ही सीमित होता दिख रहा है। इसीलिए बयानों का दौर जारी है। आइए आपको सुनाते हैं सांप्रदायिक तनाव की इन घटनाओं को लेकर क्या कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चाहे करौली के लोग हो चाहे कहीं के लोग हो, भागते फिर रहे हैं और हमने तय कर रखा है इस मामले में, हिंसा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, दंगा किसी कीमत पर नहीं हो। अगर कहीं तनाव भी होगा तो कार्रवाई करेंगे और जो दंगा कराने वाले लोग हैं, जो भागीदार बनते हैं, चाहे वो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो और कोई राजनीतिक पार्टी का हो, समान व्यवहार किया जाएगा। इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है इनका हाईकमान के, जितना ज़्यादा राजस्थान सरकार को बदनाम कर सको आप लोग, जितना ज़्यादा अस्थिरता पैदा कर सको, ये इनके प्रकार हैं। इस काम में आपको जो निर्देश मिले हैं और इसीलिए इनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो रही है। जितने उम्मीदवार बन गए हैं मुख्यमंत्री के, प्रतिस्पर्धा चल रही है, इनको होमवर्क दे दिया गया है, इसलिए हर चीज़ को लंबा खींच रहे हैं। करौली में घटना हुई, 1-1.5 घंटे बाद में सब शांति हो गई। पूरे देश के अंदर मीडिया भी चला रहा है करौली को लेकर के। रामगढ़ की घटना इनकी खुद की हुई है, चल रही है कांग्रेस बदनाम करने के लिए। जोधपुर की घटना में कल तमाम केंद्रीय मंत्री और जो पूर्व मंत्री सब उतर गए। ऊपर से कहा गया है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो सुनते आते हैं कि किस प्रकार इनको मैसेज आते हैं कि आपको किस प्रकार से कैंपेन चलाना है खिलाफ में। सुना आपने, मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि भाजपा नेताओं को ऊपर से इस बात के इंस्ट्रक्शंस हैं इनके हाईकमान के कि जितना ज्यादा राजस्थान सरकार को बदनाम कर सको करो। करौली को लेकर राजगढ़ की घटना इनकी खुद की हुई है। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जोधपुर की घटना में तमाम केंद्रीय मंत्री और जो पूर्व मंत्री सब उतर गए। ऊपर से कहा गया है, मुख्यमंत्री तो इस बाबत पुख्ता सूचना होने तक का
दावा कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि सरकार ने तय कर रखा है कि हिंसा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दंगा किसी कीमत पर ना हो, अगर कहीं तनाव भी हो तो कार्रवाई करेंगे और जो दंगा करवाने वाले लोग हैं, जो भागीदार बनते हैं, चाहे वो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो और कोई राजनीतिक पार्टी का हो, समान व्यवहार किया जाएगा। बयानों को लेकर विपक्ष की अपनी भाषा है। सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो यहां तक कह दिया कि एक तरफ जोधपुर जल रहा था, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन पर गुलदस्ते लेने में व्यस्त थे। पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बनकर सब देखता रहा और समाज कंटकों को जोधपुर की शांति और भाईचारा बिगाड़ने वालों से निपटने में कोताही बरतती रही। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। निश्चित रूप से ये प्रश्न इस बात का खड़ा करता है कि पुलिस और प्रशासन किसी न किसी जो है अदृश्य दबाव के तहत इसमें काम कर रहा है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, उनका अपना शहर जल रहा था, उनके अपने शहर में दंगा चल रहा था, उनके अपने शहर में जो शहर की आत्मा, शांति, भाईचारा और सौहार्द है उसको फूका जा रहा था और वो जन्मदिन के गुलदस्ते लेने में, जन्मदिन की खुशबू जो है शुभकामनाएं लेने में व्यस्त थे। देश में दंगों की आग कब कहां भड़क जाए कोई नहीं जानता। पिछले एक महीने में करौली, जहांगीरपुरी, खरगोन के बाद अब जोधपुर में हुआ तनाव इसका उदाहरण है। हर जगह दंगों का कोई ठोस कारण भी पता नहीं चलता। जुलूस निकालने अथवा झंडे लगाने के मामूली मुद्दे पर हुई तकरार भीषण टकराव में बदल गई। कितने घर जले और कितने लोग घायल हुए सिर्फ आंकड़े बनकर रह गए। सवाल ये कि आखिर दंगों की ये आग इतनी तेजी से देश को झुलसा क्यों रही है। दूसरा सवाल ये कि इन दंगों के लिए दोषी किसे ठहराया जाए। सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं पर नजर डालें तो साफ लगता है कि प्रशासन और पुलिस शुरुआत में गंभीरता दिखाते ही नहीं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में धार्मिक जुलूस बिना इजाजत कैसे निकाला? जुलूस निकल भी गया तो उसे रोका क्यों नहीं गया? करौली में जुलूस के साथ पर्याप्त तो पुलिस क्यों नहीं थी? जोधपुर में एक दिन पहले रात को झंडा लगाने के मुद्दे पर हुए टकराव के बाद ईद के दिन पुलिस पर पथराव कैसे हो गया? आश्चर्य की बात तो ये है कि शहर में धारा 144 लागू होने के बावजूद ये सब हुआ। इन सवालों का जवाब तलाशे बिना दंगों को रोकना मुश्किल जान पड़ता है। सरकार में बैठे लोगों को गंभीरता से देखना होगा कि ऐसी लापरवाही आखिर बार बार होती क्यों है। दंगों के लिए सरकारों के साथ साथ राजनीतिक दल और चंद धार्मिक नेता जो बेवजह अपनी बात पर अड़े रहते हैं। वोट बैंक हथियाने की राजनीति भी दंगों के पीछे छिपे कारणों में से एक है। धर्म के नाम पर उन्माद से फायदा उठाने की चाह रखने वाले दल ऐसे दंगों की आंच में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से बाज नहीं आते। दंगे कहीं भी हों, सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। दंगों को दुर्भाग्यपूर्ण बताने और शांति की अपील करने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। दंगों को भड़काने में जिसकी भी भूमिका नजर आए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। अपनों को बचाने और परायों को फंसाने की प्रवृत्ति को छोड़ दिया जाए तो दंगों के दोषियों को सजा मिल सकती है। पत्रिका टीवी के लिए स्पेशल रिपोर्ट।